साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का प्यारे सितारे चैनल में। साथियों, दीक्षा ऐप मानव संपदा पोर्टल से मर्ज हो गया है, इसलिए इसे अपने मोबाइल से डिलीट करके हमें अपनी मानव संपदा आईडी से फिर से लॉगिन करना है। इसके लिए इस प्रोसेस में 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को अंत तक देखकर इस प्रोसेस को बड़ी ही आसानी से समझा जा सकता है और आप स्वयं इस प्रोसेस को बड़ी ही सहजता से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जान लेते हैं इस प्रोसेस को। साथियों, इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल से इस ऐप को अनइंस्टॉल करना होगा इस तरीके से। और उसके बाद हम जाएंगे अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में दीक्षा टाइप करके एंटर कर देंगे और जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल हो जाता है, ओपन का बटन आएगा, इसे हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। ओपन बटन क्लिक करने से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है, जहां पर हम अपनी लैंग्वेज को चुनते हैं। यहां से लैंग्वेज चुनकर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद यहां से अपने से संबंधित विकल्प चुनते हैं। जैसे कि हम शिक्षक हैं तो यहां से शिक्षक ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद कुछ इस प्रकार से पेज आता है जहां से हम अपने बोर्ड को चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फिर हम अपनी माध्यम को चुनते हैं, माध्यम को चुनकर दाखिल करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से अपनी कक्षाओं को चुनते हैं, फिर यहाँ से उसको दाखिल करते हैं। यहाँ जारी रखें पर क्लिक करेंगे। अब ये दीक्षा का होम पेज हमारे सामने खुल जाता है। यहाँ पे जो दाहिनी तरफ सबसे नीचे प्रोफाइल लिखा हुआ है, प्रोफाइल ऑप्शन पे जा कर के क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेस आता है। यहाँ हम देखते हैं कि अभी हम गेस्ट के रूप में दीक्षा में ऐड हुए हैं। अब हम यहाँ नीचे जाते हैं, लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यहाँ पर जो ऊपर मोबाइल नंबर या पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे, लॉगिन पे भी क्लिक नहीं करेंगे और साइन विथ गूगल पे भी नहीं क्लिक करेंगे। चले आएंगे सबसे नीचे जो सफ़ेद बटन बना है जिस पे लिखा हुआ है लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम। जी हाँ साथियों, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए इसको, क्योंकि यहाँ हमको सबसे नीचे वाला ऑप्शन लेना है। अब हम अपने ऐप को मानव संपदा पोर्टल से ऐड करने जा रहे हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे नीचे वाले ऑप्शन को हम क्लिक करें। सबसे नीचे जो वाइट बटन बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम, इसको क्लिक करते हैं। लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम पे क्लिक करते हैं तो अब कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है, जहां से हम अपने स्टेट को चुनते हैं। यहाँ हमने उत्तर प्रदेश को चुन लिया अपने स्टेट को। अब इसको सबमिट बटन को दबाते हैं, जो सामने सबमिट बटन, इसको दबाते हैं। सबमिट बटन को दबाते हैं तो अब ये हमको लेके चला जाता है मानव संपदा पोर्टल पे और यहाँ पे हमको पासवर्ड पॉलिसी दिखाई जाती है और यहाँ नीचे हमारे विजिटर नंबर्स को भी दिखाया जाता है। लेकिन उससे भी नीचे हम आते हैं जहाँ पे लॉगिन लिखा है, उसके नीचे यूज़र नेम वाले बॉक्स में हम अपने मानव संपदा आईडी को भरेंगे। जी हाँ साथियों, विशेष ध्यान देने की बात है, यहाँ यूज़र नेम में कुछ नाम वगैरह नहीं लिखना है। आपको अपनी मानव संपदा आईडी यानी EHRMS कोड, जो ई सर्विस बुक का कोड है, उसे आप यहाँ भरेंगे और नीचे उसी का पासवर्ड भरेंगे जिससे आप अपनी ई सर्विस बुक को खोलते हैं। यानी मानव संपदा आईडी के साथ अपना जो पासवर्ड आप इस्तेमाल करते हैं उसी पासवर्ड को यहाँ भरना है। और उस पासवर्ड को भरने के बाद यहाँ कैप्चा टाइप करते हैं। कैप्चा टाइप करने के बाद लॉगिन बटन को दबाते हैं। लॉगिन बटन को जैसे ही हम प्रेस करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आता है। यहाँ भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है साथियों। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है मोबाइल नंबर और दूसरा है ईमेल एड्रेस। ये पड़ाव भी बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन तब हम चुनेंगे जब हमने अपने मोबाइल नंबर से दीक्षा ऐप को पहले लॉगिन कर रखा होगा। यानी इससे पहले जो हम दीक्षा ऐप चलाते थे, अगर मोबाइल नंबर से हमने लॉगिन किया होगा तो यहाँ मोबाइल नंबर का ऑप्शन लेंगे और यदि वहाँ हमने अपने ईमेल एड्रेस से उसे लॉगिन किया होगा तब हम यहाँ पर ईमेल एड्रेस ऑप्शन लेंगे। लेकिन हमने अपने ऐप को, दीक्षा ऐप को मोबाइल नंबर से, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन किया था, इसलिए हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन ले रहे हैं। और मोबाइल नंबर का ऑप्शन लेने के बाद जो नीचे बॉक्स बना हुआ है यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस बॉक्स को
ओके कर देते हैं और ओके करने के बाद नीचे जो सबमिट बटन है इसे भी क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट बटन को क्लिक करते हैं हमारे संबंधित मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजी जाती है। इस OTP को हम अपने OTP वाले बॉक्स में टाइप कर देते हैं। वैसे टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही हम उसमें क्लिक करते हैं बॉक्स में, खुद ब खुद अगर हमारे मोबाइल पे OTP आ चुकी है तो खुद ब खुद वहाँ पे OTP शो होने लगती है। उसे क्लिक कर देते हैं और फिर यहाँ नीचे जो सबमिट OTP बटन है उसे क्लिक कर देते हैं। और सबमिट OTP बटन को क्लिक करने के बाद फिर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने आता है। ये पड़ाव भी बेहद महत्वपूर्ण है साथियों, बहुत ध्यान देने वाला पड़ाव है साथियों। इसे विशेष ध्यान दे करके आगे बढ़िएगा। इसमें हमें मर्ज ऑप्शन को लेना है, जो नीला बटन है यहाँ पर वो मर्ज ऑप्शन वाला बटन हमें क्लिक करना है, क्योंकि हम पहले से ही बहुत सारे प्रशिक्षण ले चुके हैं। उन सारे प्रशिक्षणों को हमें अपने इस वर्तमान ID से जोड़ना है। इसलिए हमें मर्ज ऑप्शन लेना है। किसी भी दशा में क्रिएट न्यू ऑप्शन को मत क्लिक कीजिएगा, अन्यथा आपके सारे प्रशिक्षण ख़त्म हो जाएंगे और फिर से नई प्रोफाइल बन जाएगी आपकी। तो साथियों यहाँ विशेष ध्यान देते हुए मर्ज ऑप्शन को ही चुनिएगा, मर्ज बटन को ही चुनिएगा। जैसे ही हम यहाँ पर मर्ज बटन को क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है। यहाँ पे पासवर्ड हमसे मांगा जाता है। तो साथियों यहाँ पर जो पासवर्ड भरा जाएगा वो जो पहले आप दीक्षा ऐप चला रहे थे जिस पासवर्ड से, उस पासवर्ड को यहाँ भरना है, न कि मानव संपदा ID वाले पासवर्ड को। इस पासवर्ड को भरने के बाद यहाँ जो नीचे नेक्स्ट बटन है उसे हमें क्लिक करना है। इसे जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं दीक्षा ऐप का ये अकाउंट मानव संपदा अकाउंट से पूरी सफलतापूर्वक जुड़ गया है। और अब देखिए यहाँ पर हमसे संबंधित पूरी जानकारी आ गई है। हमारा नाम, स्कूल नेम, ब्लॉक, जनपद, स्टेट सब कुछ आ गया। इसे स्क्रॉल करके नीचे हम देख सकते हैं कि अब तक जो हमने प्रशिक्षण लिया हुआ था पहले, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई जा रही हैं। यहाँ जो हमारे नाम के सामने आई बटन बना होगा साथियों, उसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ लिख के आता है राज्य अभिलेख के अनुसार। यानी ये जो सूचना है, जो नाम दिया जा रहा है, या फिर यहाँ पे जो हमारे स्कूल के नाम के सामने आई बटन उसको क्लिक करने पे भी उस पर भी राज्य अभिलेख के अनुसार आ रहा है। यानी जो स्कूल का नाम आ रहा है वो राज्य अभिलेख के अनुसार ही आ रहा है, यानी कि मानव संपदा पोर्टल के अनुसार आ रहा है। तो साथियों ठीक इसी प्रकार से जहां हमने मोबाइल नंबर ऑप्शन चुना था, अगर हमने अपना दीक्षा ऐप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया हुआ था तो जहां पर हमने अपना मोबाइल नंबर के ऑप्शन को चुना है वहां पर आप उसके सामने जो ईमेल एड्रेस है वहां उस ऑप्शन को चुन लेंगे तो आपको जो OTP जाएगी आपके ईमेल पे जाएगी। बाकी आगे के प्रोसेस सेम होंगे, उसी प्रकार से आपको पूरी प्रक्रिया को पूरा करना है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए आपके सामने जैसे ही सफलतापूर्वक आपका दीक्षा ऐप मानव संपदा पोर्टल से जुड़ जाएगा, मर्ज हो जाएगा, कुछ इसी प्रकार से आपकी प्रोफाइल आपके सामने आएगी, जहां पर आपके नाम का पहला अक्षर सबसे ऊपर होगा, ग्रीन कलर का होगा, सही का निशान लगा होगा और आपके नाम के सामने आई बटन बना होगा और आपके स्कूल के नाम के सामने भी आई का बटन बना होगा। तो समझ लीजिए आपने इंटीग्रेटेड दीक्षा ऐप में आपने लॉगिन कर लिया है। अब जो भी प्रशिक्षण आप पूरा करेंगे वो सब के सब मानव संपदा पोर्टल से जुड़े हुए होंगे। तो साथियों कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।